I'm done with this marriage. अरे यार रजब बट प्लीज़ मुझे पैसे भेज देना 10-15 लाख तो भेज ही देना इस खुशी में कि तुमने तलाक दे दी। मुझे किसी की तलाक करवाने से कोई खुशी नहीं है। जो चीज़ मैंने देखी थी उसके बाद मैंने 10 इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि अगर रजब अपना थोड़ा सा स्टैंस चेंज कर ले, रजब अगर अपनी वाइफ को मीडिया में ना लाए तो ये उसकी शादी बच सकती है। रजब और ईमान की जो स्टोरी है वो बहुत दुखी स्टोरी है। इसकी प्रेडिक्शन मैंने ज़रूर कर दी थी, लेकिन साथ साथ मैंने रजब को बहुत समझाया था। बट रजब अपनी माँ की बात नहीं मानता, अपने बाप की बात नहीं मानता, तो मेरी बात क्या मानेगा। और उसने मेरे लिए बड़े नाफजूल अल्फाज यूज़ किए। माई कितने, माई इधर ही बैठी है, कौन भाई ये चाहेगा। और उसने उसको हमेशा प्रोटेक्शन दी। प्रेगनेंसी में उसको हॉस्पिटल्स लेके गया, वो उसको सपोर्ट किया, उसको खड़ा करके उसकी दवाइयाँ ख़रीदी। उसको कौन देख रहा था पीछे जब ये लंदन में एंजॉय कर रहा था, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा था और लंदन में घूम रहा था। अब जो है वो रजब अपना गज़ल का भी तलाक हो सकती है। गज़ल बिल्कुल हो सकती है। वो बहुत हराम है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ औरत है, और जितना मैंने उसको देखा है वो किसी का लिहाज नहीं करती। आई डोंट थिंक कि वो अपने मियाँ का भी कोई लिहाज करती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, आज से 2 साल पहले रजब भट्ट की शादी हुई और इस निकाह के वक्त ही लाला रुख साहिबा ने जो है वो इंकशाफ किया था कि ये शादी जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। इनकी जो उस वक्त की जो पेशन गोई थी उसको जो है बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया गया। रजब भट्ट ने ख़ुद जो है वो मजाक उड़ाया, और अब इनके जो कहे गए अल्फाज थे, जो इनकी पेशन गोई थी, वो हू बहू जो है वो सच साबित हुई। और 2 साल बाद जो है बाकायदा ऐलान किया गया कि रजब भट्ट जो है ईमान से अलहदगी अख्तियार कर चुके हैं। अब लाला रुख साहिबा की जो है रजब भट्ट के हवाले से क्या राय है, इनकी फ़ैमिली के हवाले से क्या राय है, और ईमान के हवाले से जो है वो क्या राय रखते हैं कि उनकी दोबारा शादी होगी या नहीं होगी, रजब भट्ट की होगी या नहीं होगी, और तलाक़ की जो मेन वजह है वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आपका मजाक उड़ाया गया था तब आपको कैसा महसूस हुआ, और अब जब ये पेशन गोई सच हो रही है तो आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने कहा था ये साल के शुरू में कि ये साल जंगों का साल होगा। जनवरी में, बल्कि हमें दिसंबर में एक सुनो टीवी या किसी ने बनाया था, मुझे भी, ज़ंजानी साहब बड़े फेमस हैं, उनको भी, और हमने उन्होंने भी यही कहा था, मैंने भी ये कहा था। पहले उन्होंने मुझसे सवाल पूछा एंड आई वाज़ वेरी सरप्राइज़ कि जो जो बातें मैं कर रही थी, और मेरा बड़ा महदूद इल्म है। ज़ंजानी साहब बहुत बड़े एक नाम है इस मुल्क में। इन्होंने पहली जंतरी शुरू की थी, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो करते हैं, रूहानियत करते हैं, स्पिरिचुअलिज़म करते हैं। उन्होंने भी एग्जैक्टली वही लफ्ज़ कहे जो मैंने कहे थे, ठीक है। और आपने देखा अभी जनवरी में तो कोई जंग का कोई ऐलान ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। फरवरी एकदम से आया। मतलब मैं कल एक पोस्ट पढ़ी थी, बड़े मज़े की लिखी थी कि पहला महीना जिसमें बसंत हुई, वैलेंटाइन हुआ, पहला अटैक हुआ, और एक पता नहीं और क्या बात हुई कि यार एक महीने में 3 ब्लड मून आया। इतनी एक महीने में 3 इतनी बड़ी वारदातें कभी भी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में कभी नहीं हुई। अलग बात है कि रिकॉर्डेड चीज़ें नहीं होती। मुझे किसी की तलाक करवाने से कोई खुशी नहीं है। जो चीज़ मैंने देखी थी उसके बाद मैंने 10 इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि अगर रजब अपना थोड़ा सा स्टैंस चेंज कर ले, रजब अगर अपनी वाइफ को मीडिया में ना लाए तो ये उसकी शादी बच सकती है। मगर उसने मीडिया में जब वो भागा यहाँ से, उसके बाद उसने नहीं लाया ईमान को, और आपने देखा कि स्टडी हो गया, वो वापस भी आ गया। ईमान ने उसको माफ़ भी कर दिया। उसकी वीडियोस वायरल हुए दुबई से लड़कियों के साथ। वो कहता है पुराने हैं। लोगों ने कहा ठीक है पुराने होंगे, उसके बहुत से चाहने वाले, प्यार करने वाले। मुझे लोगों ने लिटरली सड़क पे रोके पर्सनली कहा कि आपने तलाक करवाई। मैंने कहा भाई मैंने नहीं, उसकी हरकतों ने करवाई। मैंने उससे कहा मुझसे वजीफ़ा ले ले, मुझसे बात कर ले। मैं उसके लिए स्पेशल वजीफ़ा आया था जो उसको मुश्किलों से छुड़वा देता। लेकिन एक शख्स जो नमाज ही नहीं पढ़ता, हमें नहीं पता कि पढ़ता है नहीं पढ़ता है, लेकिन अगर आप अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं ना, आप के अंदर एक आजिज़ी आती है। बड़े से बड़ा आदमी भी होगा ना, जब वो सजदे में जाता है, अल्लाह ने सजदा इतना खूबसूरत रखा है। सजदे के जो फ़वाइद हैं मैं आपको बता नहीं सकती। वो आपको डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी निकालता है, आपका सारा बदन का खून रश करता है आपके दिमाग में, उसको सैचुरेट करता है, और आपको महसूस होता है कि मैं बिल्कुल अल्लाह के सामने खड़ा हुआ हूँ। जब आप ये करते हैं उसके बाद आप उठ के, आई डोंट नो कि ये जितने हमारे मुल्क में जितने 2 नंबरी चल रही है, 80% हमारे यहाँ, अल्लाह माफ़ करे मुझे, शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं सही हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है उसमें यही हम कहते समझते हैं कि सारे गवर्नमेंट ऑफिसर हराम खोर हैं, सारे वापडा में, सुई गैस में, हर कोई दुकानदार, हर कोई।
राइट। तो हम कोशिश ये करते हैं, और फिर वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी कहलाते हैं, नाम भी उनके साथ मोहम्मद का नाम भी लगा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मैं तो सिर्फ एक ही दुआ करती हूँ अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह मियाँ यहाँ इस्लाम आ जाए। हमारी प्रैक्टिस में हमें पता सब है, हम जानते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अल्लाह करे कि जी सबके लिए बेहतरी आए, और पाकिस्तान में भले वो मीडिया के लोग हैं, भले वो हमारे पॉलिटिक्स के लोग हैं, भले जो इस वक्त हालात हैं दुनिया के, सबके लिए दुआ है। मैडम आप इन दोनों से नहीं मिली, ना रजब से मिली हैं ना ईमान से मिले, तो आपको कैसे महसूस हुआ कि ये शादी जो है वो ज़्यादा देर नहीं चल पाई? देखिए मैंने तब भी कहा था ईमान। सितारों का इल्म था को क्या था? नहीं जी, मैं साइकिक रीडर हूँ। अब साइकिक के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। साइकिक जो होता है ना, वो चेहरा शनास होते हैं। चेहरा, ऑरा, रूह आपकी, आपकी आंखें, सब कहते हैं ना आंखें बोलती हैं, आपका पूरा जिस्म बोलता है। आप में और इस बच्चे में कितना फ़र्क है, मैं अभी इधर बैठकर आपको इस पे पूरा एक लेक्चर दे सकती हूँ। आपकी और इसकी पर्सनैलिटी में कितना फ़र्क है, ये साफ ज़ाहिर है। सिर्फ आप एक आदमी के बैठने का, आपको पता है दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हैंड राइटिंग से पूरी पर्सनैलिटी बता देते हैं। ये भी एक इल्म है। मैं आपको बताऊँ, मुझे आप किसी के सिर्फ जूते दिखा दें, मैं उस जूतों से पहचान? पूरी पर्सनैलिटी बता दूँ, उसका बैकग्राउंड बता दूँ, उसका फ्यूचर बता दूँ। तो रजब का आपने फेस पढ़ा था फेस पड़ा था, और ईमान का भी? ईमान का भी फेस पड़ा था। अच्छा मैडम, ये ऑन जो है वो उसमें रेहान तारिक की जब पॉडकास्ट में आया तो वो तो माफ़ी मांग रहा था, वो तो चाहता था कि मेरी बहन का जो है वो घर बसे, लेकिन जब रेहान तारिक की पॉडकास्ट में वो आता है, रजब भट्ट आता है, तो ये मामला बिगड़ जाता है। देखिए रजब भट्ट ने एक्सेप्ट ही इसलिए किया कि ऑन पहले आ गया था। वैसे उसकी, मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए रजब भट्ट को। वो अपने को इतना बड़ा समझता है कि उसने, मेरा ख्याल है, रेहान तारिक को रिफ्यूज़ किया। इसलिए रेहान तारिक ने पहले ऑन को बुलाया। ऑन तो कोई मीडिया की पर्सनालिटी ही नहीं है, ऑन की तो कोई हैसियत ही नहीं है सिवाय ईमान का भाई होने के। राइट, हमें क्या पता, बट अच्छा शरीफ लड़का है। रजब भट्ट कहता भी है कि इसको जो फेम मिला है वो मेरी वजह से मिला। मुझे भी जो फेम मिला है रजब भट्ट की वजह से। लोगों ने यहाँ तक कहा कि मैडम रजब भट्ट से 15 लाख रुपए लिया। अरे यार रजब भट्ट प्लीज़ मुझे पैसे भेज देना, 10-15 लाख तो भेज ही देना इस खुशी में कि तुमने तलाक दे दी। बहुत अफसोस की बात है कि हम दूसरों के गिरने पर, उनके ज़िंदगियाँ डिस्ट्रॉय होने पर हम इंजॉय करें। ठीक है ना। रजब और ईमान की जो स्टोरी है वो बहुत दुखी स्टोरी है। इसकी प्रिडिक्शन मैंने ज़रूर कर दी थी, लेकिन साथ साथ मैंने रजब को बहुत समझाया था। बट रजब अपनी माँ की बात नहीं मानता, अपने बाप की बात नहीं मानता, तो मेरी बात क्या मानेगा। और उसने मेरे लिए बड़े फजूल अल्फाज यूज़ किए। वो माई कितने, माई इधर ही बैठी है। मैंने माई अपना नंबर फिर बता देती है। माई का लाला रुख ऑफिशियल के नाम से चैनल है, वहाँ मेरे नंबर भी लिखे हैं। आप कांटेक्ट करना चाहें तो ज़रूर करें। अगली शादी और अगली शादी और अगली शादी करने से पहले अगर कांटेक्ट कर लें तो कम से कम हो सकता है आपका घर इस दफ़ा बच जाए। अगर अब आपसे वो क्लास ले तो अब जो है उनका पैचअप हो सकता है? नहीं, देखिए हमारे यहाँ 2-3 फ़िकाज़ हैं। नज़रिया तलाक़ के ऊपर है। आई डोंट नो कि रजब ने उसको 3 तलाक़ें दे दी हैं, या ये पहली तलाक़ है, या ये ऑफ़िशियल तलाक़ है, वर्बल तलाक़ है, कैसी है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर लड़की रुजू नहीं करना चाहती, वो उसके साथ रहना नहीं चाहती, तो रजब ने बड़ी कोशिश की, वापस आया, माफ़िया मांगी, तरले किए, तब ईमान ने उसे वापस लिया। फिर उसने क्या किया जो उसने कहा कि मैं तलाक दूँ। रजब तो कहता है उसका भाई जो है तलाक की वजह, लेकिन भाई तो माफ़ी मांगने को तैयार था, उसने ऑन ईयर माफ़ी भी मांगी है। मुझे एक बात बताएं, आप भी तो एक लड़के हैं ना, आपकी बहन है। वुड यू लाइक कि आपकी बहन खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे घर वापस आ जाए? कौन भाई ये चाहेगा। और उसने उसको हमेशा प्रोटेक्शन दी। प्रेगनेंसी में उसको हॉस्पिटल्स लेके गया, वो उसको सपोर्ट किया, उसको खड़ा करके उसकी दवाइयाँ ख़रीदी। उसको कौन देख रहा था पीछे जब ये लंदन में एंजॉय कर रहा था, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा था और लंदन में घूम रहा था, तो ईमान का ख्याल कौन रख रहा था। वो ईमान अगर इतना अच्छे रजब के घर वाले होते तो ईमान अपने ससुराल में ना रहती। अपनी सास, प्यार करने वाली सास, प्यार करने वाली नंद, नंदोई, ससुर उधर ही रहती ना। वो नहीं रही, वो अपने घर गई। क्यों गई? क्योंकि उसके घर में कोई केयरिंग नहीं है। मैंने सुना है रजब भट्ट ने, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, रजब भट्ट ने अपने बाप को थप्पड़ मारा है। मैंने देखा है उसकी आंखों में कि वो अपनी माँ को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। माँ जी माँ जी माँ जी करता है। वीडियो में तो वो बड़ा दिखा रहा होता है। तो अब यू बिलीव एवरीथिंग यू सी इन अ वीडियो। जो वीडियो में दिख रहा होता है हमें तो लग रहा था। बैटमैन उड़ता भी होगा ना फिर, और स्पाइडरमैन यूँ करके। तुम तो बच्चे हो, बड़े कब होगे?
कब बड़े होगे, क्या एज है तुम्हारी, 26 27? 22 साल। ओह गॉड, यू नीड टू ग्रो अप, बड़े हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू डोंट बिलीव, जो चेहरा आपको लोग वीडियो पे दिखाते हैं वो उनका असल चेहरा नहीं होता। बड़े लोग हैरान होते हैं जो मुझसे बात करते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, मेरी उनसे मैं रीडिंग्स करती हूँ, मैं उनके मसले हल करती हूँ, वो मुझे फ़ीस देते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ, और उसके बाद वो मुझे पता है क्या कहते हैं, उस जुमले ने मेरी ज़िंदगी को सुखी कर दिया है। मैडम आप जैसी लगती हैं ना, आप बिल्कुल वैसी हैं। और ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि मैडम आप जितनी स्वीट शक्ल से लगती हैं और आप वीडियोस में आती हैं, आप असल में भी उतने अखलाक से प्यार से बात करती हैं। हाँ, मैं बहुत बदतमीज़ हो जाती हूँ, जहाँ मुझे अनपढ़ जाहिल लोग मिलते हैं जो मुझे ये कहते हैं हमारी तारीख़ पदाश है और हमें बता दें कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, या फ्यूचर प्रेडिक्शंस मांगते हैं जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। ठीक है, मैंने जो प्रेडिक्शंस की, जी आपने रजब भट्ट के लिए बोला, मैंने कहा मैंने एक बोला कि ऐसा हो सकता है, राइट, मैंने ये नहीं कहा कि इसकी लेकिन आपने जो जो प्रोडिक्शन किया वो एग्जैक्ट ठीक हुई। तो अब देखें ना, आपके लिए अगर मैं ये करूं कि जी आप 2 साल बाद मुल्क से बाहर चले जाएंगे और इंशाल्लाह आप चले जाएं, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है ना जो पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है, नज़र आ जाती है बात करते हुए बाज़ दफ़ा। लेकिन मैं यूँ फ्यूचर प्रेडिक्शंस तो लोगों के लिए नहीं कर सकती ना, मुझे इजाज़त नहीं है, मुझे सब नज़र आ जाता है, मैं बता नहीं सकती। मैडम अच्छा, जब प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था, जब लंदन में था, तो वो आप ये समझते हैं कि उनकी सास की और उनकी बेगम की जो आपस में नहीं बनती तभी वो उधर रह रही थी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। वैसे भी इखलाकी तौर से भी और एक फ़ीमेल के हिसाब से भी लड़कियां माँ के घर चली जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उनको थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, उनको अपनी माँ का केयर चाहिए होता है जो सिर्फ़ एक माँ दे सकती है। ठीक है, हो सकता है ईमान ने इसलिए भी फ़ैसला किया हो सकता है रजब भट्ट की माँ बहुत स्वीट हो। कहीं इसमें गज़ल का कोई किरदार तो नहीं? गज़ल का भी है, गज़ल भी कोई, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, आई एम 2-3 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में यकीन माने बोलते हुए भी, नबीहा, डॉक्टर नबीहा, ये गज़ल, ये इस तरह की लड़कियां हैं कि मुझे नहीं समझ आई। अभी मैंने उसका भी सुना है कि वो भी कह रही है मैं तलाक़ ले रही हूँ, हारिस कह रहा है मैं तलाक़ दे रहा हूँ, और एक हमारा दोस्त आया था जिसने मुझे आज से 3 महीने पहले कहा कि इनकी तलाक़ हो जाएगी, मैंने कहा मत बोलो, और सामने बैठा है और अब वो भी तलाक तलाक शोर मचा रहे हैं। तो अब अल्लाह बेहतर करे। देखिए जब आप पब्लिक आई में होते हैं ना तो आपको बहुत सा बैकलैश आता है, आपको बहुत सा बैकलैश आता है, आपको बहुत सी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अगर वो बर्दाश्त नहीं है तो बताएं पब्लिक आई में। तो ठीक है, अब जो है वो रजब अपना गज़ल का भी तलाक हो सकती है गज़ल की? बिल्कुल हो सकती है। वो बहुत हद हराम है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ औरत है, और जितना मैंने उसको देखा है वो किसी का लिहाज नहीं करती। आई डोंट थिंक कि वो अपने मियाँ का भी कोई लिहाज करती है। ठीक है नहीं, कैमरे में तो दिखाया जा रहा होता है लोगों को। जी, मैं अंदर की बात कर रही हूँ, मैं कैमरे की नहीं कर लाला रही। रुख जो है वो अंदर की बात कर रही हैं कि वो मैं अपने एक्सरे शोहर। मशीन हूँ, मैं एक्सरे मशीन हूँ। आप कहें ना मेरा बिल्कुल सब कुछ ठीक है और एक्सरे बताता है कि जी हड्डी इधर से टूटी हुई है। आखिर में ये बताएं कि ईमान का अब फ्यूचर आगे कैसा रहेगा और रजब भट्ट का कैसा रहेगा, और जो उनका बेटा है कीवान सुल्तान, क्या वो रजब भट्ट के पास दोबारा वापस जाएगा? नहीं नहीं जी, ईमान तो कभी नहीं जाएगा, वैसे भी माँ के पास फुल अथॉरिटी होती है रखने की, और ईमान अच्छी बच्ची है, अल्लाह उसका मुस्तकबिल अच्छा करे, मैं अच्छा ही देख रही हूँ। रजब भट्ट 2-3 शादियाँ आगे और करेगा, देखें क्या होता है, क्योंकि वो खिलाड़ी है, खेलता है, उसको शौक़ है, और इसी रंगीन तरह ही इंसान है। करेगा कि शादी करके तलाक? देखिए अगर वो अपने अमाल नहीं बदलेगा, आइंस्टाइन की ये कहावत है, वो कहते हैं इफ़ यू यूज़ द सेम इंग्रेडिएंट्स, द सेम फार्मूला, द सेम थिंग, द रिजल्ट विल बी द सेम। लेकिन वो अभी तक बाज तो नहीं आया। तो ना आए, आगे भी यही खेलता रहे, सानू की। अच्छा, ईमान के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो भी आगे शादी कर सकती है? कर सकती हैं, इंशाल्लाह होगी, उनकी अच्छी होगी, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाए, और अल्लाह उनके लिए अच्छे, उनके लिए बहुत सी दुआएं हैं, मेरे दिल से मैं ईमान के लिए दुआ देती हूँ कि अल्लाह उसके नसीब बहुत आप अच्छे। ईमान को बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छी बच्ची थी, इसने इसके साथ शादी करके मेरा ख़्याल है उसकी फैमिली ने की, अरेंज मैरिज थी, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रेजेडी थी, और वो अच्छी है, मैं उसको सपोर्ट करूँगी, मैं हमेशा अच्छे लोगों को सपोर्ट करती हूँ। आखिर में रजब भट्ट को क्या पैगाम देना सुधर जाओ। चाहिए? नंबर लेके रब्ता करें। नहीं, देखिए अल्लाह से रब्ता करे, मुझसे क्यों करे। अल्लाह उसको सीधा सुधारेंगे, अल्लाह उसको ठीक करेंगे, अल्लाह उसको नेकी का रास्ते हिदायत देंगे और सीधा रास्ता दिखाएंगे, और उसको सब पता है, ऐसा भी नहीं है मासूम, इतना भी नहीं मासूम। ठीक है ना, वो खुद अभी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, करने दें उसको एंजॉय। मैडम थैंक यू सो मच। मैडम लाला रुख साहिबा ने इससे पहले जितनी भी पेशन गोइयाँ की हैं वो सब सच साबित हुई हैं, और एक और पेशन गोई की है कि जो गज़ल और जवाद है उनकी भी तलाक हो सकती है।
अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। ये भी हो सकता है कि पेशन गोई सच साबित हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरेज़ हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के